तो मेन टारगेट यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो कौन है? इनफ। यदि इस इनफ की बात करें तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। यदि सफिशिएंट की बात करें तो इसका एक मतलब ये भी निकल के आ सकता है सफिशिएंटली। सीधा सा मतलब ये कि जो इनफ है ना, ये दोनों तरीके से काम करता है स्टेटमेंट में। ये एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अब एडवर्ब है क्या? मेनली एडवर्ब जो वर्ड है ना, नॉर्मल समझ लीजिएगा, मान लिया आपने किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया नाउन को, तो वो तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन यदि इस एडजेक्टिव के बारे में भी आपने कुछ ज्यादा जानकारी जिस वर्ड से दे दी, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो सीधा सा मतलब ये है कि नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। बात समझ में आ गई? एडवर्ब का काम मेनली भी यहीं पे समझना है एडजेक्टिव के, लेकिन काम तो इसके बहुत ज्यादा है। एडवर्ब में क्लियर करेंगे क्योंकि मेनली तो वर्ब के लिए काम है ना, तभी तो वर्ब में कुछ ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज अ गुड पर्सन। हमें अभी तक इतना ही पता है कि इस नाउन को डिस्क्राइब हमने इससे किया है, और नाउन के बारे में जो कुछ भी ऐड हो जाएगा, नाउन में कुछ भी ऐड हुआ वो एडजेक्टिव। ठीक है ना? अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से थोड़ा बढ़ा दूं, तो आप ध्यान रखिएगा, पर्सन के बारे में बात बताइए एडजेक्टिव में, और इसके बारे में बात बताएगा ये वेरी अच्छा है। तो है इतना क्लियर है बात? अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब। ये तो बात क्लियर है ना? अब मेन बात ये है कि इनफ जो है जब एडजेक्टिव होगा तो बिल्कुल इसे जो आपको प्लेस करना है ना, वो एट्रीब्यूटिवली ही लिखना है। इसका मतलब इसे आप यूज करें नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले। लेकिन जब ये एडवर्ब होगा ना, तो इसे हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाएगा, आफ्टर। एडजेक्टिव होगा, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पे कि आप इसे लिखें एट्रीब्यूटिवली, यानी कि नाउन से पहले। लेकिन यदि ये एडवर्ब है, एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होगा, एडजेक्टिव पद का लिखा गया होगा, तब आप क्या करें, उसके बाद में लिखें। ठीक है, एक सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं, he is enough intelligent to solve the sum। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैंने सेंसिबिलिटी लिखा है ना, तो उसमें सेंसिबिलिटी से बना के लिखना चाहिए था, लेकिन क्लियर तो हो जाएगा। चलो, he has enough sensibility, इसका मतलब ये जो यहाँ पे सेंसिबिलिटी लिखा हुआ है ये नाउन है, ये हमने पढ़ लिया था। यदि किसी को नहीं भी पता तो ये बात हमने बताई थी कि जिन वर्ड के बाद में ITY सफिक्सेस ऐड हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, अपने आप नाउन। अब नाउन है, अब वो जो सेंसिबिलिटी है तो है कितनी, पर्याप्त है, इनफ है। ये जो इनफ है किसका डिस्क्रिप्शन है, नाउन के बारे में जो भी कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी वो एडजेक्टिव ही बताएगा, तो ये एडजेक्टिव है। तो जब इनफ एडजेक्टिव होगा कहां प्लेस किया जाएगा, नाउन से पहले। सही है प्लेस, बिल्कुल। चलिए एक बात इस पे आ जाए, ये इनफ किसके लिए लिखा गया है? अब ये इंटेलिजेंट नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है क्वालिटी ही की। ही है यहाँ पे एक प्रोनाउन, ठीक है ना? और प्रोनाउन के बारे में जो भी बताएगा, हमें डिस्क्राइब करेगा, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये इंटेलिजेंट है तो कितना, अब इस एडजेक्टिव को डिफाइन कौन कर रहा है, इनफ। तो क्या ये यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन जब ये एडवर्ब होगा हमें एडजेक्टिव से पहले लिखना ही नहीं है। कहाँ लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद में उठाओ और कहाँ लिख दो, इंटेलिजेंट इनफ कर दो। क्या कर दो इसे, इंटेलिजेंट इनफ कर दो। सही है यहाँ तक, क्लियर है बात? ठीक है।
उद्यम, नवीन, हाँ तूने कुछ नया किया, मुझे अच्छा लगा तूने नया करने की कोशिश की। कहाँ लिखे? काइंड से। ये यहाँ पे क्या है? नाउन। ये क्या है? और ये क्या है? एडवर्ब। हमने क्या बताया कि यदि एडवर्ब होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? एडजेक्टिव के बाद। चलो बच्चों की मंजाई पूरी कर देते। अब मैंने यहाँ पे लिखा काइंड और मैंने क्या लिख दिया? इनफ। चलो मैं सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूँ, है ना, पूरा ही उतार दूं। अब छोड़ दो क्यों कुछ भी। चलिए क्या हटा दें? एन हटा दो। अब एन इसलिए हटा क्योंकि साउंड भाग गया, है ना। एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है। सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। यदि सीक्वेंस में लिखोगे तो मैंने आपसे क्या कहा, जरूर लिखिए शुरू में लिखिए, अगर पीछे भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अगर मैं इनफ को काइंड से बाद में लिखूं, ये कंडीशन तब तक पॉसिबल थी जब तक ये नहीं थे, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले जब ये वहां जाएगा तो सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि एडजेक्टिव के बिल्कुल आगे एडवर्ब लिखा हुआ है, फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। अब यदि आप इसे यहाँ पे लिख दोगे सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एडवर्ब। तो कुछ मत करो, ये जितना भी मैटर लिखा हुआ है ना, इसे तो ले ही जाना है यहाँ पे, साथ के साथ सारे को उठा देना और कहाँ लिख देना? बॉय के बाद में। तो कैसे लिखोगे? ही इज अ बॉय। काइंड नाउन हुआ, नाउन को किसने डिस्क्राइब किया? एडजेक्टिव को किसने किया? ये एडवांस क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वो एडजेक्टिव के साथ आपको इनफ को लिख के दे और साथ में नाउन भी ऐड कर। सीक्वेंस को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। क्लियर है बात? अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं उसमें नाउन ऐड करके आपको नहीं मिला, शायद आपका जो पेपर अभी तो खैर ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, लेकिन जो पेपर आपका सेट है ना एडजेक्टिव का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां तक तो बिल्कुल बात सही रहेगी, ठीक है। To understand everything. अब ये बात तो क्लियर है ना कि हमें पहले नाउन का भी पहचान होना चाहिए, हमें एडजेक्टिव की पहचान मतलब की पहचान हो कि हम कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो ये पहचान तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पहचान कैसे करोगे? वर्ड याद करके तो नहीं करोगे, जो काम जैसे कर रहा होगा, ठीक है। सेंसिबिलिटी और सेंसिबल में अंतर क्या है दोनों में? एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। सेंसिबिलिटी एक नाउन है और सेंसिबल क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ ही सेंसिबल तो इसका मतलब क्या है? सेंस से भरा हुआ है, सेंस है। तो ये जो हमने यहाँ पे सेंसिबल लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया। और जब ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब लिखा गया होगा इसके लिए, और जब ये एडवर्ब होगा तो यहाँ तो नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे? एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था एग्जाम में, बहुत ही सिंपल था। He is enough kind. He is enough kind. क्या लिखे? ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गया। और जब एडवर्ब होगा तो कहाँ प्लेस करोगे? बाद में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? काइंड। क्लियर है इतनी बात? इनफ को ध्यान से देख लेना।
एडजेक्टिव हो नाउन से पहले ही प्लेस करिएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि एडवर्ब हो तो कहाँ लिखे नाउन से एडजेक्टिव के बाद। टाइम भी हो गया और अपना सब करो आज के लिए।